केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। हमने इंग्लिश और हिंदी के एनालिसिस कर दिए थे जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीआरई 3.0 का है टीआरई। इसका हम आज जनरल स्टडी यानी सामान्य ज्ञान का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो डायरेक्ट हम वहीं पे पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जनरल स्टडीज, ठीक है ना, सामान्य विज्ञान। 31 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था। तो ये कौन से मुद्दे थे? ये भी थे कि दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक लिख दिया, ये आंदोलन होना चाहिए। दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन, आंदोलन जो लिखा है इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे। ये आंदोलन है। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, आप परिचित होंगे। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। अगला प्रश्न था पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, कैसे नापी जाती होती क्या? अपसौर से, ठीक है। उपसौर अपसौर में कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन अपसौर सही है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? तो मोर्चा जंग किससे होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड से होता है। अगला क्वेश्चन है सर शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण होता है? उसका था लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि केरल से मानसून आता है हमारे हिंदुस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि अलमी वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है? SO2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए लॉस एंजलिस जो अमेरिका में पड़ता है में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला था? वो फिल्म थी ओपेनहाइमर थी। अगला क्वेश्चन था एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप इसका 26 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई सेंटीमीटर पूछा था तो 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ से है, इधर इंग्लिश इधर हिंदी आपको देखने को मिल रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो नदी में नहीं उगाया जाएगा। नदी बोले तो जैसे घाघरा नदी हो गई और अपना गंगा नदी हो गई, तो ऐसे नदियों में आप न कमल देख सकते हैं, न सिंघाड़ा देख सकते हैं, न मखाना देख सकते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला सही, ई वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क, किसमें टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? तो हुगली नदी। हुगली नदी में ही हावड़ा ब्रिज भी है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ था जिसमें पिछली जाति 63.14% आया था? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 21.33% था। तो इसमें यह विकल्प नंबर डी सही है, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज, देखिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन साहब थे, ठीक है। ये बहुत फेमस व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो सहोपकारिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है समीकरण दिया 2x + 3y = 77 और 3x + 2y = 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्रमशः क्या है? 13 और 17 है। अगला क्वेश्चन है बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा समय न लगे इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन को करवा रहे हैं। सर आगे बढ़ा जाए। आगे क्वेश्चन इधर इंग्लिश इधर हिंदी है, तो हिंदी वालों के लिए भी है, इंग्लिश वाले। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो कौन थे? उपयुक्त में से एक से अधिक थे, यानी फजल अली, हृदय नाथ कंजरू, एक पडिकार। एक से अधिक का मतलब इसमें इस विकल्प जो तीन दिया इसमें से एक से अधिक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर देखिए रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा स्थान मतलब संख्या आएगी? आप देख पा रहे हैं 17, 27, 38, 50, 63, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, आप अंतर से निकाल सकते हैं। इसका विकल्प 77 यानी कि यहाँ पे 77 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस डी एबीसी को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या है? बी वाला सही है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी वाला है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला है 48वां क्वेश्चन करा कि खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो द्वितीयक उपभोक्ता इसे कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे चला जा। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान x के स्थान पर क्या आएगी? जैसा कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो वह संख्या 50 आएगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 51 क्वेश्चन करा सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो विकल्प में से एक से अधिक। आप विकल्प देख लीजिए, समुद्र की गहराई को दिया है, हिमशैल का पता लगाना, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाना, तो एक से अधिक विकल्प में देखिए इसमें विकल्प दे दिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उप चुनाव हेतु मतदान में से किस राज्य में निरस्त कर दिया गया? तो तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई तमिलनाडु में निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए थे, ठीक है। संसद भवन में सांसदों के निलंबन रिकॉर्ड में से कौन सा है? तो कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए थे, टीएमसी 13 सांसद निलंबित हुए थे। ये देखिए सबका दिया जितनी भी पार्टी यहाँ पे है, लेकिन ये सही था कांग्रेस वाला। अगला क्वेश्चन सर कह रहा है कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो वो तिब्बत को करता है। इसकी राजधानी लासा है और इसे अपना कब्जा में कर लिया चीन, आपको पता है। अगला क्वेश्चन सर कह रहा है छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं
तो क्या कहलाती है? सवाना। और ये आप पढ़ डालिएगा सवाना कहाँ पाए जाते हैं। हालांकि पंपास पंपास सबके बारे में पूछता है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप पूछा गया था, तो 4 कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन सर, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस ले लिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के। तो ये जितने भी हैं, लॉर्ड कर्जन हुए, लॉर्ड मिंटो हो गए, सभी इंपॉर्टेंट, सबके बारे में आप पढ़िए रहिए, क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन सर, 58 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये आप लोग पढ़े होंगे और अपवाह भी है। दिया गया है कि कड़ी में दिया है 44 89 देखिए, और बराबर 67 है, तो इसमें कड़ी में देखिए कुछ मान दिया गया है, इसका मान क्या होगा? इसका सही जवाब था ये वाला, यानी 7.4437। ठीक है। अगला क्वेश्चन सर देख लिया जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? तो अर्थपूर्ण आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहले नंबर पे 4, फिर 5, 1, 3 एक सही करके है, ये वाला सही है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंबई मुंबई और नई मुंबई, देखिए नई मुंबई में ही ब्रिज बना हुआ है, आप जो जाएंगे शिवलिंग जो फेमस वहां का है, तो को जोड़ने वाले अटल सेतु, जी बिल्कुल, यहाँ पे पूछा भी गया अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? देखिए 21.8 किलोमीटर, ये सही है, इस पे हम घूमे हैं, आप भी जाइएगा मुंबई में घूमिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है? इसमें आयत पूछा गया, इसके अंदर कितने आयत है? 9 आयत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? तो कौन? सिरका बदल देता है, सिरका बदल देता है। ठीक है, इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए कह रहा अगला क्वेश्चन, कल निखिल में से विषम चुनना था, देखिए अभी कहीं ना कहीं एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोलकाता क्या एक सिटी का नाम है? सहारनपुर और मुंबई, इसमें कह रहा विषम चुनना था, कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई। विषम क्या है? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर जिला भी है उत्तर प्रदेश का, और कोलकाता और मुंबई जो है राजधानी है। जैसे कोलकाता पश्चिम बंगाल की, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो इस तरह से भी लग सकता है, और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन सही जवाब है सहारनपुर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन कर रहा है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कच्छ की खाड़ी गुजरात में जो पड़ती है क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था? सुदर्शन सेतु। ये भी बहुत ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है भाई, बिहार वालों के लिए थोड़ा आसान हो सकता है अगर पढ़े होंगे। तो केवल 23 लोग। एक बार इस प्रश्न को हम दोहरा दे रहे हैं सर, कह रहा है कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो कुल केवल 23 लोग रहे। कितने लोग? 23 लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बढ़िया है, कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णतः क्रम से 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रम से 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करेगी? सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संख्या का 60% हो जाए तो 154। ठीक है, यह क्वेश्चन बढ़िया रीजनिंग का यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सर, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते क्या हैं? डेजर्टिकोलस कहलाते हैं। ठीक है, हालांकि हिंदी में आप लोग जानते हैं वहां का ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। मछली, मगरमच्छ, दादुर टोट दिया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, कहाँ पे था? शहरी शिक्षित वर्ग में ही था। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन सही है। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसके बारे में डिटेलेशन आप पढ़ लीजिएगा। ए एम का भाई, देखिए रीजनिंग मिला हमको, ब्लड रिलेशन। और के एम की बहन है, पी ओ का भाई है, तथा ओ एन की बेटी है। पी का जो है चाचा कौन है? तो इस पूछा गया था, हमने बनाया था, इसका सही उपयुक्त में से कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, इसका रिलेशन नहीं मिल रहा, इसलिए विकल्प ही सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या पूछा गया था। क्या पूछा? औसत संख्या पूछा गया था। इसका सही जवाब 390, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए, 73 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चयों में से उस विकल्प को चुनना है जिनके समुच्चय 6, 18, 54 में से किया गया है। तो ये वाला 15, 45, 135 मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जैसा बलपक्रम मेघालय में है, भगवान महावीर बिहार में, गुंडी तमिलनाडु में, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, वाला सही है, उपयुक्त विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो घास, हरिण और बाघ, ये खाद्य श्रृंखला। ठीक है, आगे बढ़ा जाए सर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण बीपीपीएटी निम्न से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? 2013 में आया था। अगला क्या सूखी बर्फ है क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सूरू नदी किनारे। बहुत लोग सिंधु और झेलम पे जाएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट।
अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है। देखिए मैथ से मिल गया क्वेश्चन बीच में। और 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में, यानी ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, जबकि बी सी दोनों मिल करके उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x बटे y का मान पूछा गया था, तो 1 से 1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा का पलबार करना संबंधित क्या है, तो उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, इस विकल्प में से, यानी कि। अगला क्वेश्चन है आदित्य की बात कर रहे हैं। आदित्य एल एक लैंग्वेज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। यह क्वेश्चन ये पूछा क्या गया है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सत्य है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य हो सकते हैं, ये जो विकल्प दिए गए। ठीक है, इन सारे विकल्प की बात कर रहा है। आगे बढ़ा जाए 13वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर दिया है, कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, तो ये स्पेलिंग इसमें मिला लीजिएगा, जो स्पेलिंग नहीं मिलेगी, यानी पेंटर शब्द क्या करा, शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो वन रोपण, वन ज्यादा से ज्यादा वन लगा करके बाढ़ को रोका जा सकता है। सही बात है। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, ये वाला क्वेश्चन है का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, तो इसका सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक, इन विकल्पों में से बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो भ्रंश मूलक भूकंप की बात कर रहा है। ठीक ना, आप देखे होंगे कि जो कि नेपाल में आया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ, आनंदमठ की बात कर रहे हैं, प्रकाशित कब किया गया, तो 1882 में किया गया। बंकिम चंद्र 1882 उपन्यास आनंदमठ। आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब था 2, और इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, मिक्सिंग क्वेश्चन दिया है, 1991 के पश्चात वाला सही है। बीच में मैथ भी आ गया है, आपको देखने को मिला है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं, तो सबसे ना बाज के जंगल, बाज के जंगलों में। ठीक है ना, चीड़ के जंगल दिया, झाड़ियों के जंगल दिया है, तो ये है बाज के जंगल। अगला एक कुट भाषा में प्रॉब्लम को देखिए लिखा गया है, ऐसे शब्दों से लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में नंबर्स को कैसे लिखेंगे, तो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, इसका सही जवाब ये वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मीथेन होता है ना, CH4 CHN3, ये सब आप फार्मूले आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है मोहन उत्तर की तरफ देखिए जाता है, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन मिल गया है। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला तथा बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला, यह डायरेक्शन क्वेश्चन, इसका सही जवाब 40 देखिए यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसकी लाभ प्रतिशत देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका सही जवाब है 50%। अगला क्वेश्चन देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है, तो समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक 150 क्वेश्चन है, आप जानते रहिए। शांत घाटी साइलेंट वैली की बात कर रहा है, किस राज्य में स्थित है, तो केरल में, केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ये भी क्वेश्चन चिन्ह से है और रीजनिंग से है, इसका सही जवाब 8। 6 स्टार 8 का मान क्या होगा, तो 8 होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है, तो यह कौन सी कंपनी है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, आप पढ़ लीजिए, ऐसी कोई देश नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं तो अमेरिका, चीन। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई पूछा गया जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल में 36 पाई एम स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसका हल किया गया था, 20 मीटर आया था सर, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है, विपरीत पूछा गया था, इसका जो है विपरीत क्या है, आपका के है। अगला क्वेश्चन ग्रीनविच माध्य GMT की बात किया जाए, भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन मीन टाइम कितना आगे रहता है, तो 5.5 घंटे रहता है, यहाँ पे दिया गया 5.5 घंटे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, मई 1934 में हुई थी। आगे बढ़ा जाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया, यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत की भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, अभिप्राय यह है कि यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, मैपिंग मतलब नक्शा। आगे बढ़ा जाए सर, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक ये भी देखिए आपका नंबर से पूछा गया, बैठक व्यवस्था से, सीटिंग अरेंजमेंट जो रीजनिंग होता है, तो इसका 26वां सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक दिया है, हार्मोन है, तो यह कौन सा, साइटोकाइनिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध क्या है, तो वातावरण से संबंधित जन जागरूकता इस बार इसकी थीम थी। अगला देखिए क्या थीम थी, आप कमेंट करेंगे। अगला है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है, तो उत्पादक का है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 110 की बात किया जाए, क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो कह रहा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है किससे, सूर्य से करती है। ठीक है ना, वायुमंडल का, इसीलिए उनको
बाप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़के एक पंक्ति में, देखिए पंक्ति से है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से ही आता है। पी क्यू के दाएं है, टी क्यू के बाएं है, लेकिन आ रहे हैं, ऐसा है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब है क्यू वाला। अगला क्वेश्चन सर है कि एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या में प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ाई या घटाई जा सकती है? तो 4.5% बढ़ती है, ये सही है इसका जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए 113 की बात किया जाए, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो जीवभार पिरामिड, ठीक है ना। पिरामिड कहाँ पे है ये आप पता लगा लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? कि फिजिक्स से भी क्वेश्चन टपके हैं, तो विद्युत धारा का तापकीय प्रभाव वाला सही है। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध के संदर्भ में इनमें से कौन सा अथवा कथन सही है या है? तो इसका सही जवाब तो में से एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए 116। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, तो दिल्ली में है। कहाँ पे है सर? दिल्ली में है। ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणी समर्थन प्राप्त किया था? तो यह था पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इजी प्रश्न था ये। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? कार्निया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सर है, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? तो ये आप लोग जानते हो, उपयुक्त में से कोई एक भी नहीं हमसे मिला, एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन मैथ से है, देखिए कड़ी से क्वेश्चन था, इसका सही जवाब 4 था। आगे बढ़ लिया जाए। आगे क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्र को मुक्त राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया था? तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी, आगे बढ़ा जा, 18 फरवरी की बात कर रहे हैं। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट सीडीएम, यहाँ पे दिया गया उसी का हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा। तो ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? मौसम विज्ञान में। और श्रीहरिकोटा आपको मालूम है आंध्र प्रदेश में है। अगला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उपयुक्त में से कोई नहीं किया था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन लोगों ने नहीं किया था भाई। आगे बढ़ा जाए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, वही भोपाल अपना मध्य प्रदेश। आप जाएंगे घूमने तो वहां पे देखने को मिलेंगे आपको। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लैक्रिकमल है, लैक्रिमल, पिट्यूटरी थायराइड नहीं। अगला सर, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो भैया नाभिकीय ईंधन है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो यह मेघालय, ठीक है ना, राजधानी शिलोंग। आगे बढ़ा जाए, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है किसकी? उपयुक्त में से एक से अधिक। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है? तो डॉक्टर, यहाँ पे देखिए डॉक्टर उपयुक्त में से एक से अधिक वाला है, यानी विकल्प नंबर डी। आगे 132 की बात किया जा रहा है कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास, देखिए एक सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? नाम पूछा गया था, इसलिए एक क्वेश्चन ऐसे, अटल गार्डियन 2024 की बात कर रहे हैं, यही सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? तो यह क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 42वां, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी बल्कि लिखा शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो यह 1855 से लेकर 56 में बिहार के संथालियों ने। अगला क्वेश्चन है, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है? 25% वार्षिक। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगड़ा ने, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? उपयुक्त में से एक से अधिक, यह विकल्प आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ये घड़ी दोपहर 12 बजे देखिए रीडिंग से चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी तो 155 डिग्री। आगे देखा जाए, ओजोन से क्वेश्चन है, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। क्या तथ्य है? उपयुक्त में से कोई एक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई मिल नहीं रहा। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1944 में। लिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ये बढ़िया क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा, यानी कि फ्राइडे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 अंकों की छोटी संख्या पूछा गया मैथ से।
5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है, तो वह 11, 40, 2। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो यह सही है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काकाकोरम। काकाकोरम में दर्रा भी है और भारत और किस देश के बीच है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, पद्म श्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां क्या थी? तो इसका सही जवाब डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इस विकल्प को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य क्या होता है? निलंबित कणिका तत्व है। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपके पास आ गए हैं। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो जगदीशपुर था। ठीक है ना, जगदीशपुर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह था आपका जीके जीएस करंट अफेयर का 150 क्वेश्चन हमने लाए। 31 से लेकर के 150 तक एक क्वेश्चन था। पीछे हमने इंग्लिश के देखे हैं और हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन, हिंदी के 22 क्वेश्चन, और उसके बाद टोटल 150 क्वेश्चन है। और मैं आपको शुरू में दिखा देना चाहता हूँ, यह बीपीएससी का जो पेपर इस समय चल रहा है वही हमने करंट आपको ला करके बताया। टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ था, तो जिसका मैक्सिमम मार्क 150 नंबर का है और टाइम जो अलाउड है वो 2 घंटे 30 मिनट का है। तो यह क्वेश्चन आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिए।